जय हिंद दोस्तों, जीनियस स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग समास से बनने वाले जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी चर्चा करेंगे। इस क्लास में सभी समास के उदाहरण को शामिल किया गया है। ये क्लास यूपी टेट 2025 बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, चीणी मार शब्द में कौन सा समास है? चीणी मार शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है या तत्पुरुष है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष। तत्पुरुष कैसे है? चिड़िया चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला। जिस समास में जो है कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे किस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है? चिड़ी मार यानी चिड़िया को मारने वाला यानी को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे है? जिस समास में जो है विशेषण और विशेष होते हैं वहाँ पे कर्मधारय होता है। तो यहाँ पे विशेष क्या है? विशेष है मंत्री और विशेषण क्या है? प्रधान। यानी यहाँ पे विशेषता बताई जा रही मंत्री की कि मंत्री कैसे हैं? वो प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है कि द्वंद्व है या तत्पुरुष है? ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय। कर्मधारय है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कमल है क्या है? विशेष्य है और नील क्या है? विशेषण है। कमल की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि कमल जो है कैसा है? नीला है, इसलिए यहाँ पे जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाती है वो वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा समास शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि द्विगु है या बहुव्रीहि है? ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? जिस समास में प्रथम पद जो है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, वो संख्यावाचक होता है और वहाँ पे समूह का बोध होता है, वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे देखिए चौराहा यानी 4 राहों का समूह। ओके, तो इसका पहला पद जो है ये संख्यावाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि द्विगु है या कर्मधारय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। अच्छा, द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है? इसमें जो है दोनों पद एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं यानी विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पे सुख दुख, इसका ये विलोम है, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे माता पिता और बीच में डैश लगा रहता है, माता और पिता। तो इस प्रकार से इसकी पहचान हो जाती है कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। ओके, द्वंद्व मीन्स क्या होता है? द्वंद्व मीन्स लड़ाई होती है, यानी दोनों पद में क्या होती है? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है? घुड़सवार शब्द में कौन सा समास है?
कर्मधारय है, तत्पुरुष है, कि द्वंद्व है या द्विगु है। तो घुड़सवार शब्द में जो है हो जाएगा भैया यहाँ पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष कैसे होगा? जहाँ पे जो है विभक्ति के कारक चिन्ह का लोप होता है, वहाँ पे क्या होता है? तत्पुरुष होता है। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, तो यहाँ पे पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, यानी अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय है, कि तत्पुरुष है, द्विगु है या बहुव्रीहि है? ओके, चलिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जिसकी अगर प्रथम पद जो संख्यावाचक होता है तो वहाँ पे क्या होता है? संख्यावाचक में द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे पंचवटी में पंच क्या है? ये संख्यावाचक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय है, कि बहुव्रीहि है, कि द्वंद्व है या द्विगु है? चलिए बताइए। अब यहाँ पे कुछ लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे दशानन है, यानी ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक है तो यहाँ पे द्विगु होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे द्विगु नहीं है। यहाँ पे संख्यावाचक होते हुए भी अगर उस पद का कोई तीसरा शब्द निकल रहा है, किसी देवता का या किसी का तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे संख्यावाचक होते हुए भी दशानन अर्थात रावण के पास 10 सिर थे, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है दशानन यानी रावण अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? चलिए बताइए। कर्मधारय है, कि बहुव्रीहि है, कि द्वंद्व है या द्विगु है? इसमें सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय कैसे है? यहाँ पे एक विशेषण है और एक विशेष है। विशेषण क्या है? विशेषण है पीत और विशेष क्या है? अंबर। दोनों मिलकर बन गया है पीताम्बर। अंबर मीन्स क्या होता है? अंबर मीन्स वस्त्र होता है, और अंबर मीन्स क्या होता है? आकाश। तो जो अंबर है, वस्त्र है, वो कैसा है? पीत मीन्स पीला है। तो उस वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि वह कैसा है? पीला है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुजारी मंदिर में भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। इसमें पीताम्बर शब्द में कौन सा समास होगा? अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पिछले समास में जो है कर्मधारय था, तो यहाँ भी कर्मधारय होगा। नहीं, यहाँ पे पुजारी मंदिर में भगवान पीताम्बर की, अर्थात यहाँ पे पीताम्बर अर्थात भगवान किसी देवी देवता का अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कर्मधारय ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कि तत्पुरुष है, कर्मधारय है या द्वंद्व है? ओके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या होती है? इसका जो प्रथम पद जो होता है वह अव्यय होता है। तो यहाँ पे जो यथा शब्द है यह क्या है? अव्यय है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास।
अच्छा, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें नो चेंजेस, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनके वचन में, उनके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। जैसे यहाँ पे यथा, यथा शब्द का कोई लिंग परिवर्तन, कोई वचन परिवर्तन नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कि द्वंद्व है या द्विगु है? ओके, गगनचुंबी, गगनचुंबी जैसा कि गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि हमने पहले बताया था, जिसमें जो कारक शब्द चिन्ह का लोप होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे गगन को कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ है। समास शब्द का क्या अर्थ है? विच्छेद करना है, संक्षेप करना है, विस्तार करना है, या नवीन अर्थ है? तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। समास शब्द का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रह। नवग्रह शब्द में समास है। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है? नवग्रह अर्थात यहाँ पे नव आ रहा है ना, ये संख्यावाचक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास। पहला पद अगर संख्यावाचक है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशभक्ति शब्द में कौन सा समास है? ओके, देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला शब्द में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे गौशाला यानी गाय के लिए शाला मीन्स घर, तो यहाँ पे जो है कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे कुछ लोग ये समझ रहे होंगे नीलकंठ यानी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे कर्मधारय है, लेकिन कर्मधारय नहीं है। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि की पहचान क्या है? यहाँ पे जब कोई तीसरा अर्थ निकले, यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर के तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे तीसरा पद नीलकंठ अर्थात भगवान शिव अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जुड़े रहें जीनियस स्टडी से। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।